बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता तो सफर कर रही थी। समंदर की लहरें बढ़ रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। दूर दूर तक समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। मौजें बड़ी पुरसुकून थी। कश्ती के पीछे एक और कश्ती समंदर की लहरों में सफर करती हुई आगे बढ़ रही। लोग खुश थे। सफर आसानी से कट रहा था। किसी मुश्किल से कोई वास्ता भी नहीं पड़ रहा था। अगली कश्ती में शेख सादी भी दूसरे मुसाफिरों के साथ सफर कर रहे थे। मुसाफिरों के चेहरे पर इत्मीनान, मजा आ रहा है, सारे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं कि समुद्री तूफानों का कोई खतरा ना हो। तो मुसाफिर आपस में खुशगपियां लगा रहे हैं, सोच रहे थे कि ये सफर आसानी से कट ही जाएगा। बेसब फिक्र सफर होकर यूं कर रहे थे कि दोनों कश्तियों में कुछ ज्यादा फासला भी नहीं था। दोनों की रफ्तार भी बराबर थी। बड़े सुकून से समंदर की लहरों में सफर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। समंदर में एक अचानक सा भंवर आया। अगली कश्ती के मल्लाहों ने कश्ती को थोड़ा सा रुख बदला। भंवर से बच गए, दूसरी तरफ से निकल गए। कश्ती का रुख तिरछा हुआ और वो भंवर से बचकर कुछ ऐसे फासले पे चले गए जो दूसरी कश्ती से थोड़ा सा दूर था। पिछली कश्ती के मल्लाहों ने जब अगली कश्ती का रुख मुड़ते हुए देखा तो इन्होंने भी अपनी कश्ती का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर इतनी में कश्ती के ऐन भंवर के करीब पहुंच चुकी थी। ये देखकर मल्लाहों के पसीने छोड़ गए। उन्होंने तेजी से कश्ती का रुख मोड़ने की कोशिश की। इतने में कश्ती की भंवर लहरों में फंस गई और बुरी तरह हिचकोले लेने लगी। मल्लाहों ने अपनी पूरी महारत सर्फ कर दी और कश्ती का रुख किसी तरफ मोड़ दिया। अब देर हो चुकी थी। कश्ती भंवर की लहरों में फंस चुकी थी और समंदर में हचकोले खा रही थी। मुसाफिरों ने ये देखा तो इनकी चीखें निकल गई। अब इन्हें मौत सामने नजर आ रही थी। बचने की कोई सूरत नहीं थी। मल्लाह अभी तक कोशिश में थे कि किसी तरह भंवर की लहरों से निकले, मगर इनकी हर कोशिश बेकार। मगर इन्होंने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। वो कश्ती लहरों में हचकोले खाती उलट गई। मुसाफिर समंदर में जा गिरे और पानी में गोते खाने लगे। इनमें दो सगे भाई थे। अगली कश्ती में एक अमीर आदमी भी था। जब इसने इन दोनों भाइयों को पानी में गोते खाते देखा तो इसने अपनी कश्ती के मल्लाह से कहा, अगर तुम इन डूबने वालों में से किसी को बचा लोगे मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूं। ये सुनकर मल्लाह ने चप्पू फेंके और पानी में छलांग लगा दी। वो इतनी तेजी से तैरता हुआ इन दोनों भाइयों की तरफ लपका कि भंवर की लहरें तूफानी शक्ल इख्तियार कर गई थी, मगर इस मल्लाह ने हिम्मत न हारी और वो तैरता हुआ इन दोनों भाइयों के करीब पहुंच गया। फिर इसने इनमें से एक भाई को डूबने से बचा लिया जबकि दूसरा डूब गया। ये देखकर शेख सादी ने इस मल्लाह से कहा, डूबने वाले की उम्र बाकी ना रही थी इसलिए तुम दूसरे को बचा न सके। ये सुनकर मल्लाह ने कहा, ये बात सच है। इस दूसरे नौजवान को मैं खुद भी बचाना नहीं चाहता था। ये सुनकर शेख सादी ने हैरत से पूछा, वो क्यों? मल्लाह ने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए जवाब दिया, कुछ अरसा पहले की बात है, मैं जंगल में सफर करते हुए थक कर एक जगह बैठ गया। इतने में दोनों भाई ऊंट पर सवार इधर से गुजरे। जब इन्होंने मुझे देखा तो ऊंट से उतरकर मेरे पास आए। मेरा थकन से बुरा हाल हो रहा था। मेरे पास सवारी के लिए कोई जानवर भी नहीं था और पैदल सफर कर रहा हूँ। इन दोनों को मेरी जान पर रहम आ गया। वो दोनों आपस में मशवरा करने लगे। फिर इन्होंने मुझे ऊंटनी पर सवार कर लिया, मगर दूसरे भाई को शायद ऊंट पर मेरा सफर करना अच्छा न लगा। इसने एहसान जताते हुए मुझे एक कोड़ा मारा। मुझे इसकी ये बात बड़ी नागवार गुजरी और ये बात मेरे दिल में बैठ गई। आज जब मैंने इस नौजवान को डूबते देखा तो वो मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने इसे डूबने दिया। इसने खाम का मुझे कोड़ा मारा था। मैंने इसका ख्याल दिल से निकाल दिया और दूसरे भाई को बचा लिया, इसलिए कि वो मेरा मुहसन था। मैं एहसान फरामोश नहीं था। मुझे इसका एहसान याद आया। शेख सादी ने मल्लाह की ये बात सुनी तो कहने लगे, सच है, इंसान अपने किए की सजा पाता है। वो जो बोता है वही काटता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही फरमाता है, जिसने नेक अमल किया वो अपने नफ्स के लिए, जिसने बुराई की वो अपने नफ्स के लिए। इंसान को अपने अमल की जजा और बुरे कामों की सजा सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में भी। इसलिए हमें चाहिए ख़वातीन हज़रात कि नेक अमल को चाहे इस दुनिया में अभी करें या कभी भी करें, करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता लगता कि नेक अमल हमें कहाँ पे कब और कैसे फ़ायदा दे जाएगा। हम जब नेकी को करना छोड़ देते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ नेकी नहीं की तो मैं फ़लाँ के साथ नेकी क्यों करूँ। जवाब हमने अपनी नेकी का देना है। फ़ायदा हमें अब हमारी नेकी ने देना है। किसी की नेकी ने हमें फ़ायदा नहीं देना और हमारी नेकी ने किसी को फ़ायदा नहीं देना। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर।